Good morning, students. I am Harish, your maths teacher. Today we will do our chapter number 5 and the chapter name is lines and angles. Okay, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइंस के बारे में, लाइंस बनी कैसे. ओके, और फिर हम डिस्कस करेंगे एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं, बने कैसे, एंगल्स के कितने टाइप होते हैं. ओके, और फिर एंगल्स के लाइन के साथ हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्टिंग में लाइन से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉइंट. पॉइंट क्या होता है. कोई भी अगर मैं शार्प करके पेन या ये पेंसिल को हम निब लगा दें, जो डॉट बनता है वो क्या होता है हमारे पास, पॉइंट. ओके, वो क्या होगा हमारे पास, पॉइंट. दिस डॉट इज कॉल्ड पॉइंट. वही डॉट को कहेंगे पॉइंट. पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट शेप, सबसे छोटी शेप जो है हमारे पास वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास पॉइंट. ओके, फिर हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट लाइन. लाइन क्या होती है. लाइन है एक स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी एक लाइन है और वो दोनों तरफ जो एक्सटेंड कर जाए, एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन अप टू इन्फानाइट, कभी फिनिश ही ना हो, वो क्या होती है लाइन. लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है. ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है. लाइन का कोई फिक्स साइज नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में ये एक्सटेंड कर सकती है. ठीक है, और इसके एंड पॉइंट नहीं होते. एंड पॉइंट नहीं होते तो मतलब कि ये कितना भी एक्सटेंड हो सकती है, कितना भी छोटा हो सकती है. ठीक है, और इनके अब जो पॉइंट, लाइन के ऊपर पॉइंट डाल दिया ए और बी, कितने पॉइंट होंगे, ए बी 2 पॉइंट्स हो गए एक लाइन के ऊपर. अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे. नेमिंग करने के लिए कोई भी लाइन के कितने पॉइंट है, ए बी, हमने ए बी रख लिया और लाइन है तो लाइन के लिए ऊपर छोटी सी एक लाइन बना देंगे ए बी के ऊपर, तो हमें पता लग जाएगा कि ए बी एक लाइन है. ओके, इसी टाइप से अगर हम इसका ये भी नेम दे सकते हैं बी ए. बी ए कोई बात नहीं, रिवर्स कर सकते हैं, बी ए के ऊपर भी लाइन बना देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक लाइन है. लाइन सेगमेंट की बात आती है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन को हमने कट कर दिया, इतना पार्ट ले लिया. ठीक है, तो वो क्या हो गई हमारे पास लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट होता है लाइन का ही पार्ट. ठीक है, और वो क्या होता है, उसका साइज फिक्स होता है. लाइन सेगमेंट का साइज हमारा फिक्स होता है और लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो 2 पॉइंट्स का नाम रख लिया हमने ए बी, और इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी के ऊपर छोटी सी लाइन सेगमेंट बना देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ए बी लाइन सेगमेंट है. अगर ए बी के ऊपर लाइन बनी होती तो ए बी लाइन होती, ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट बनी है तो वो क्या हो गया हमारे पास लाइन सेगमेंट. इसी टाइप से हमारे पास अब आता है रे. रे क्या होता है, रे होता है कि हमारे पास उस एक ही एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से एक्सटेंड हो सकती है कितना भी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास रे. ठीक है, रे का एक फिक्स पॉइंट है, उसको रख लिया ओ, और अनदर कोई भी पॉइंट ले लिया ओ ए. ओ ए कोई भी, ये हमारे पास हो गई रे. एक ही डायरेक्शन में, एक साइड तो हो जाएगी हमारे पास रे फिक्स और दूसरी डायरेक्शन में वो हो जाएगी एक्सटेंड, कितनी भी बढ़ सकती है आगे. ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं कि ओ एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से एक्सटेंड हो सकती है, तो एरो का सिंबल, और ओ ए नाम है तो ओ ए. ओ ए के ऊपर एक रे बना दी, ये हमें पता लग गया कि ये हो जाएगी रे. इसी टाइप से अगर ओ ए लाइन होती तो लाइन के तरफ दोनों तरफ एरो होती. ओ ए अगर लाइन सेगमेंट होती तो एक छोटी सी लाइन सेगमेंट ऊपर होती. ये इनके सिंबल हैं. ठीक है, रे के, लाइन, लाइन सेगमेंट के. रे के क्या होती है, रे जैसे टॉर्च है, एक टॉर्च है, टॉर्च से हमने ऑन की टॉर्च को तो वहाँ से रेज निकलती हैं. ठीक है, यहाँ से तो साइज उनका वो एक एंड पॉइंट फिक्स है, बट यहाँ पे वो कितना भी इनफाइनाइट एक्सटेंड हो सकती है, हमें नहीं पता. ये आगे भी जा सकती हैं, ये आगे भी जा सकती है. इनके बीच में कोई हर्डल आ गई तो ये रेज तो यहीं पे, और इसके बीच में कुछ हर्डल नहीं आई तो ये यहाँ तक चली गई. ठीक है,
रे कभी भी फिक्स नहीं होती, ये भी कोई साइज फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स साइज, रे का भी साइज फिक्स नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल। एंगल बना कैसे? एंगल बनता है हमारे पास दो रेज से, ठीक है, टू रेज से। देखो डेफिनेशन क्लियर करके चलते हैं। इट इज फॉर्म बाय टू डिफरेंट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट। टू डिफरेंट, वन रे ये हो गई हमारे पास ओ ए, फिर हमारे पास हमने एक और रे बना दी ओ बी, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारे पास ओ ए ओ बी हो गई। ओके, तो जो हमारे पास ये रे थी, ये रे 1 थी, ये रे 2 है। ऐसे ही हमने देखा यहाँ पे ये ओ ए ओ बी, ये रे 1 है, इनको क्या कहा? आर्म, एंगल की आर्म, ये भी आर्म हो गई, रे 2 भी आर्म हो गई। जो कॉमन पॉइंट था उसको कह दिया हमने वर्टेक्स, जिससे स्टार्ट किया था वो हो गया वर्टेक्स। और जो बीच में बना ये, ठीक है, कितना रोटेट हुआ वो क्या हो गया हमारे पास? एंगल। ओके, ये हमारे पास एंगल हो गई। एंगल का सिंबल कैसे होगा? एंगल का सिंबल होगा ये वाला, इस टाइप से एंगल का सिंबल होगा। और नेमिंग कैसे करेंगे हम? जैसे देखो बी ओ ए, ऐसे नहीं कि बीच में कोई नहीं है इसको, तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा बी ओ ए। जहां पर एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा। एंगल का सिंबल बी ओ ए। इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ओके, एंगल को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्रीज में। ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90, 80, ओके, डिग्रीज में मेजर करते हैं एंगल्स को। अब हम एंगल्स के टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 0 से तो ग्रेटर होते हैं और 90 से स्मॉलर होते हैं, वो एंगल्स, वो सभी एक्यूट एंगल्स होते हैं। जीरो एंगल कौन सा होता है? जीरो, जो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, वो जीरो एंगल होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो राइट एंगल। ऑब्ट्यूज 90 से ग्रेटर होगा, ओके, और 180 से स्मॉलर होगा। स्ट्रेट एंगल 180 का होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होगा और 360 से स्मॉल होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कंप्लीट एंगल 360 की डिग्री के एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। इनके बारे में हम अब अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं एंगल्स और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक है, ठीक है, 90 डिग्री का हमारे पास ये होता है बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमने मान लिया 90। जो इनके बीच में जो एंगल बनेंगे, जो ये बीच में ये एंगल, जो ये पोर्शन बनेगा, ये हमारे पास एक्यूट एंगल्स का होगा। जैसे ये एक 60 डिग्री का एक्यूट एंगल है, ऐसे ही 89 डिग्री का भी एक्यूट। जो 90 से छोटा होगा वो एक्यूट होगा और 0 से बड़ा होगा, चाहे वो कोई भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी एंगल्स जो 0 से लेकर और 90 डिग्री के बीच में लाइज करेंगे वो हमारे पास एक्यूट एंगल हो जाएंगे। जैसे 90 डिग्री का ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। इनके बीच में ये हो, चाहे ये हो, ये वाला हो, ओके, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास एक्यूट एंगल्स। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या है कि हमारे पास इसी लाइन के ऊपर एंगल हो, वो 0 डिग्री है, आगे कहीं जाए नहीं, ठीक है, यहीं पे इसी इनके बीच में क्या है? एक और लाइन है, इनके बीच में क्या है? 0 डिग्री का एंगल है। तो हमारे पास 0 डिग्री की और कोई एंगल बना ही नहीं, इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई। राइट एंगल क्या हुआ? राइट एंगल हुआ हमारे पास 90 डिग्री का, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट एंगल, ओके। फिर हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कैसे पता लगेगा? हमारे पास एक रे है, यहाँ से हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ 90 डिग्री से तो ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से स्मॉलर होते हैं ये, तो ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है 180 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री। जो इनके बीच में ये वाला एरिया होगा, यहाँ पर 180 90 से बड़े
और 180 से छोटे जो एंगल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे 91, 92, 121, 179, 130। अगर 181 होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, 89 होगा तो भी ऑब्ट्यूज नहीं होगा, 90 होगा तो भी ऑब्ट्यूज नहीं होगा, ठीक है। 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर जो एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे हमारे पास। ओके, अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हमारे पास एक रे है OA, ठीक है, और एक और बन जाए इसी के लेफ्ट साइड में OB। ओके, एक स्ट्रेट लाइन बना दे और जो इनके बीच का एंगल, स्ट्रेट लाइन बनती है, इनके बीच का एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है कि हमें पता है कि ये 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है, 180 डिग्री से ग्रेटर, और यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल होगी, देखो यहाँ से रोटेट हुआ, ठीक है, 180 डिग्री, देखो यहाँ पे जो 180 डिग्री है, ये डॉटेड लाइन देखो, ये कंप्लीट वाला तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से चला और यहाँ से वापस आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 360। बट जो हमारे पास 180 डिग्री से चलकर, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है और ये यहाँ पर 360 का है, यहाँ तक आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से तो ग्रेटर हो जाएगा, 180 डिग्री से तो ग्रेटर हो जाएगा, बट 360 डिग्री से स्मॉलर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। देखो 180 से यहाँ पे इसमें जो भी एंगल बनेगा, यहाँ पे 360 से छोटा जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब हमारे पास कंप्लीट एंगल क्या होता है, अभी बताया था कि एक लाइन है और एक लाइन रोटेट होकर यहाँ से वापस यहीं पे आ जाए तो उसने कितना एंगल कवर किया, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एंगल, जो कि उसने 360 डिग्री का एंगल कवर कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो एंगल जिनका सम 90 हो जाता है, जैसे हमारे पास 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये क्या हो गया 90, तो हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इनका सम क्या आ गया 90 डिग्री, ये क्या हो गए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ये क्या हो गए 90 डिग्री, ये क्या होंगे दोनों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इसी टाइप से अब क्या कह रहा है कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन ईच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। ये कह रहा है कि एक एंगल अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे हमारे पास दो एंगल हैं 2 और 88, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास 90 डिग्री बना रहे हैं ऐड होके, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है कि 2 है वो 88 का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 को तो हमारे पास हमारा दूसरा एंगल आ जाएगा। इसी टाइप से 88, अगर 88 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2, तो अगर हम 90 में से 88 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिग्री। तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी होंगे। ओके, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी है 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इनका सम क्या आएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये क्या हो गए हमारे पास 180 डिग्री, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट इक्वल भी हैं, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट। वही कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सप्लीमेंट, ठीक है। अगर दो एंगल
सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, सप्लीमेंट एंगल होंगे। कैसे? जैसे हमारे पास 60 का सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट मीन्स कि 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दूसरा एंगल आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो यही था हमारे पास। इसी टाइप से अब 30 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 30 का सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है? सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180, दो एंगल का सम 180, तो 180 में से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 150 डिग्री। तो 30 का सप्लीमेंट आ गया हमारे पास 150 डिग्री। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स इन ए प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल कोई भी प्लेन में होंगे उसको एडजेसेंट कब कहेंगे? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मीन्स के वर्टेक्स क्या होगा? कॉमन होगा, जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर जो रेज होंगी वो कॉमन होगा, एक कॉमन वर्टेक्स जिसके ऊपर से ही सारा पॉइंट कॉमन होगा, जो कि ओ है। इसमें ओ क्या है? ये कॉमन वर्टेक्स है। ओके, दे हैव कॉमन आर्म। कॉमन आर्म मीन्स कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है, एंगल 1 रहा और एंगल 2 रहा, इनके पास कॉमन आर्म क्या है? एंगल 1 के पास क्या है? OA और OB। एंगल 1 के पास क्या है? OA और OB। एंगल 2 के पास क्या है? OC और OB। कॉमन आर्म रही, इनके पास OB कॉमन आर्म है। देयर अदर आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। अपोजिट, कॉमन आर्म के अपोजिट, कॉमन आर्म के अपोजिट एक ये है, एक ये है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन क्या कहता है कि उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स, वो कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है हमारे पास, और उनकी जो बाकी आर्म है वो अपोजिट हो कॉमन के अपोजिट, ये रही हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल। तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ओके, कैसे होंगे? जैसे हमारे पास ये भी है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 मान लिया, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है क्योंकि एक ही कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, अपोजिट साइड है। ओके, इसी टाइप से अगर एक और कहे कि एक तो एंगल ये कंप्लीट है 90 डिग्री का जो है, ठीक है, एक ये एंगल ये है 60 डिग्री का, ये दोनों एडजेसेंट है नहीं, क्योंकि इनके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है। 90 डिग्री का तो ये है कंप्लीट और 60 का ये है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लीनियर पेयर। इट इज ए लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। लीनियर पेयर क्या कहता है कि एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर अपोजिट रेज, जो नॉन कॉमन होते हैं वो अपोजिट हो, और जो एंगल बनेगा वो लीनियर पेयर में सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, उसको कहेंगे लीनियर पेयर। कैसे कि एडजेसेंट एंगल बना है हमारे पास, कोई भी एडजेसेंट एंगल बना दिया हमने, ये 1 और ये 2 ले लिया, इनके बीच में कॉमन वर्टेक्स ये रहा हमारे पास O, ये A, ये B, ये C, O भी हमारे पास कॉमन आर्म है, ठीक है। एडजेसेंट का है तो एडजेसेंट की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहले क्या है हमारे पास? O कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, इसके अपोजिट साइड ये रही, इसके अपोजिट साइड ये रही। ओके, अब फिर क्या कह रहा है कि द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स जो लीनियर पेयर में एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मीन्स 1 और 2 का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा तो वो लीनियर पेयर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये हमारे पास लीनियर पेयर की डेफिनेशन है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास टू एंगल्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं VOA। टू एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म। दो एंगल्स हैं, ठीक है, जो बनी है हमारे पास, कैसे बने हैं? दो लाइन को इंटरसेक्ट करके, ठीक है, बने हैं और उनके बीच में कोई कॉमन आर्म नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनको क्रॉस किया, इनके बीच में कोई कॉमन आर्म नहीं होगी और ये जो,
ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 3 और 4 ये वर्टिकली अपोजिट हैं। 1 और 2 ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं। 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, कैसे वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे, जब क्रॉस होंगे तो क्रॉस के जो आमने सामने वाले ये एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, इफ 2 लाइंस क्रॉस ईच अदर, मीन्स के 2 लाइन हैं एक दूसरे को काटती हों, ठीक है, कट कर दें, तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट होता है कट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो कॉमन पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो 2 लाइंस थी, L और M दोनों ने क्रॉस किया, ठीक है, किसी पॉइंट पे O पे, O क्या होगा हमारे पास, O हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। O हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो O था हमारे पास वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास ट्रांसवर्स। ए लाइन इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन है हमारे पास, इंटरसेक्ट करती है, मीन्स के कट करती है 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। जैसे एक L लाइन थी, एक M लाइन थी, एक और लाइन है उसने कट कर दिया दोनों को, एक B पे एक A पॉइंट पे, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर दिया, तो N क्या हो गया, N हो गई हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। N क्या होगा हमारे पास, ट्रांसवर्सल। ओके, फिर होते हैं कि हमारे पास ट्रांसवर्सल कितने एंगल बनाती है, कैसे कैसे, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल जो बनाए ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से बने, इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल में, जो ये अंदर की तरफ बने 3, 4, 5, 6, ये हो गए हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। जो 2 लाइंस हैं उनके अंदर के जो एंगल बने, जो ये वाले थे, ये क्या हो गए हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स। ओके, फिर हमारे पास बात आती है एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, जो बाहर बने 1, 2, 8, 7, जो ये बाहर बने ये क्या होंगे हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। ओके, फिर बात आती है हमारे पास पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे, देखो एक ट्रांसवर्सल के, ठीक है, सेम साइड में जो एंगल्स बनेंगे, जो हमारे पास देखो 1 है और 5 है, ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। जैसे इसी टाइप से 4 और 8 ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल, 2 और 6 ये भी कोरोस्पोंडिंग, 3 और 7 ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे, कि हमारे पास ये 4 और 6, 4 और 6, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स कि हमारे पास जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जो अंदर बनाई, जो 2 पैरेलल लाइन है उनके अंदर जो बनाए वो इंटीरियर एंगल्स तो होंगे। इंटीरियर कौन से थे, 4, 3, 5, 6, ठीक है। अब इनके अल्टरनेट क्या होंगे, अल्टरनेट मीन्स कि एक ही जो ट्रांसवर्सल है उसके साथ जो एंगल बनेंगे अपोजिट साइड्स में, 4 और 6, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर, 3 और 5, 3 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर। अब इसी टाइप से अल्टरनेट एक्सटीरियर भी तो होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर मीन्स कि एक्सटीरियर मीन्स के बाहर, इन दोनों लाइंस के बाहर की तरफ बनेंगे, ठीक है। बाहर की तरफ क्या है, 1, 2, 8, 7। अब अल्टरनेट बताना है तो 1, 7 और 2, 8, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। 2 और 8 इक्वल होंगे अगर पैरेलल लाइन होंगी ये, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। ये एक ट्रांसवर्सल है, सेम साइड क्या होंगी, अगर ये साइड ले रहे हैं तो हमारे पास ये दोनों एंगल 4 और 5, ठीक है, एंगल 4 और 5 होंगे। अगर हम राइट साइड में ले रहे हैं 3 और 6 होंगे। ओके, इंटीरियर एंगल ले रहे थे तो ये एंगल हमारे पास बना दिए।
अब हम बात करते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते क्या हैं? टू एंगल्स आर कोरोस्पोंडिंग इफ दे हैव डिफरेंट वर्टिसेस। डिफरेंट वर्टिसेस मीन्स उनके पास दो डिफरेंट वर्टेक्स हों, दो एंगल के पास डिफरेंट वर्टेक्स हों, आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड हों, जैसे एंगल 1 है और 2 है, ठीक है, इन दोनों के पास डिफरेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है, और इनके पास सेम साइड है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड, अगर लेफ्ट में है 1 तो लेफ्ट में ही है 2, ओके, आर इन दी कोरोस्पोंडिंग पोजिशन रिलेटिव टू टू लाइन्स। कोरोस्पोंडिंग में ही है, ठीक है, ये 1 ऊपर है, ठीक है, तो 2 भी इसी टाइप से बना रहा है, ओके, जो कि एफ की शेप बनाएगा। ऐसे देखो, ये एफ उल्टा एफ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एफ बना रहा है, ओके। ये 1 और 2 हमारे पास, 1 और 2 क्या होंगे हमारे पास? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। 1 और 2 कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। फिर हम बात करते हैं 3 और 4 की। 3 और 4 भी तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। इसी टाइप से 5 और 6, ठीक है, सेम साइड है और कोरोस्पोंडिंग पोजीशन है, 5 और 6। इसी टाइप से 7 और 8, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। तो कौन से होंगे? 1 एंड 2, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का एक पेयर हो जाएगा। फिर एंगल 3 और एंगल 4 का, ठीक है, फिर एंगल 5 का और एंगल 6 का, फिर एंगल 7 का और एंगल 8 का, ये एक पेयर हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का। ये मैंने जो एंगल्स पेयर बना रहे हैं वो सेम कलर से लिखे हुए हैं, देखो सेम कलर से 1 2 5 6 रेड से लिखा हुआ है, ये पेयर बना रहा है, 3 4 पेयर बना रहा है, ओके। ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इफ दे हैव डिफरेंट वर्टिसेस। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? डिफरेंट वर्टेक्स होगा, ठीक है, जो आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अपोजिट साइड होगा ट्रांसवर्सल के, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एक ये अपोजिट है और ये एक अपोजिट है, अपोजिट साइड होगा, ये भी अपोजिट में, ये भी अपोजिट में। लाइज बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में हो, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इनके बीच में लाइन कर रहे हैं, अपोजिट क्या होंगे? 4 3, एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या होंगे हमारे पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये 4 और 3 4 अल्टरनेट है, 4 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर और 1 और 2 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल क्या होंगी? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? 2 और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहे, मेंटेन करके चलें आगे तक, ठीक है, कभी इंटरसेक्ट ना हो, वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे L है और M है, यहीं पे एक और आ जाए कोई भी N, फिर कोई भी आ जाए P, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहे, ठीक है, और ये कभी इंटरसेक्ट ना हो, कभी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, तो ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन है L और M, ट्रांसवर्सल कोई भी N ट्रांसवर्सल थी, उसने कट कर दिया, तो ईच पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। जो कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे जो 1 है और 2 है, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी टाइप से 3 है और 4 है, ये दोनों इक्वल होंगे। 5 है और 6 है, ये दोनों इक्वल होंगे। 8 है और 7 है, ये दोनों इक्वल होंगे। कब होंगे? जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कट कर देती है एक ट्रांसवर्सल, तो हमारे पास जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे मेजर्स में, ओके। इसी टाइप से हमारे पास है इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है, कट बाय ट्रांसवर्सल, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास क्या होगा? जो भी पेयर बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, वो इक्वल हो जाएंगे, ओके। कैसे होंगे? देखो, टू पैरेलल लाइंस है, L और M हमारे पास पैरेलल है, N कोई भी है जो है लाइन वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल कौन से बने? पहले इंटीरियर एंगल देखो, 1 3
4 2 इंटीरियर एंगल ये बने। अब अल्टरनेट इंटीरियर कौन से थे, एक ही साइड, एक जो ट्रांसवर्सल है उसके अपोजिट एंगल्स क्या है, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2, ठीक है। और जो 2 लाइंस के बीच में हो तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट क्या होते हैं, 1 और 2 ये हमारे पास अल्टरनेट है, 1 और 2 अल्टरनेट है, 1 और 2 अल्टरनेट है, 3 और 4 अल्टरनेट हैं, 3 और 4 अल्टरनेट हैं। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वालिटी होल्ड कर जाएंगे। कब, जब हमारे पास 2 लाइन पैरेलल है और थर्ड जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है उनको, ठीक है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे मेजर में। इसी टाइप से नेक्स्ट है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, 2 पैरेलल लाइंस है, वो ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया उसको, तो जो भी ईच पेयर बनेगी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल है 1 3 2 4, सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन से हैं, 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो बनेगा वो 180 डिग्री का बन जाएगा। इसी टाइप से 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो भी बनेगा वो होगा 180 डिग्री का, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। ओके, क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, कट कर रखा है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन में, जो 2 पैरेलल है L और M पैरेलल है, N ने उसको कट कर रखा है, जो N है ट्रांसवर्सल है, तो जो भी अंदर जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है, इंटीरियर एंगल बनेंगे वो एक ही साइड की तरफ, जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो लेफ्ट साइड की तरफ कौन से एंगल बने, 1 और 2, तो 1 और 2 का जो सम होगा वो हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब राइट साइड की तरफ क्या बने, 3 और 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री होता क्या है, सप्लीमेंट्री होता है कि कोई भी 2 एंगल है उनका सम 180 हो, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि 1 और 2 का सम 180 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, पैरेलल लाइंस में अगर इंटीरियर एंगल सेम साइड के होंगे ट्रांसवर्सल के, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो ये तो था हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, अब एक्सरसाइज आपको अपने आप ट्राई करनी है। एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ओके, बाय।